पूनावाला जी, ये हृदय परिवर्तन हो गया है या बीजेपी डर गई है? आईटी में कांग्रेस को छूट और बेल संजय सिंह को डर गई है तानाशाह सरकार? देखिए, डरा हुआ कौन है और कौन कह रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि अब की बार 400 बार, ये तो सभी देख रहे हैं। इतना डर है कि अमेठी तक जा नहीं पा रहे कुछ लोग। इतना डर है कि जिस पार्टी ने आपको समाप्त कर दिया दिल्ली में, उसके गले लिपट रहे हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि आज पता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे सामने नहीं आ पा रहे। उनका तो ऐसे मोए मोए मोमेंट हो चुका है नाविका जी। कल तक क्या कह रहे थे, पीएमएलए के कानून में बेल किसी को नहीं मिलती, ईडी वेंडेटा करती है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, देखिए किस प्रकार से तानाशाही आ चुकी है और आज सारे लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से बहाल है, लोकतंत्र बहाल है, ये देखने मिला जब ईडी ने कहा हम अपोज नहीं करना चाहते। अब बताइए, ईडी विद्वेष की कार्रवाई कर रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और तानाशाही आ चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बेल दे दिया? और आज सवाल ये भी बनता है कि अब ये कह रहे हैं कि देखिए क्योंकि बेल मिल गई है हम दोष मुक्त हो गए। इसका मतलब जिनको बेल नहीं मिली आम आदमी पार्टी के हिसाब से, मतलब केजरीवाल, विजय नायर और मनीष सिसोदिया, ये दोषी है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दिया, इसी सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया। आज सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप ये कह रहे हैं कि एक्यूजेशन पर इस्तीफे होने चाहिए, आज अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही पर सरकार जेल से चलाने की व्यवस्था, और यह भी व्यवस्था है कि सुनीता जी टेक ओवर कर ले। आज विधायकों को मिलना था और कहना था कि केजरीवाल रहे तो भाई पार्टी ऑफिस में मिलते। चलिए, विधायक दल की बैठक होती कहीं उनकी अधिकृत ऑफिस की जगह पे, या उनकी बैठक विधानसभा बुलाकर, विधानसभा तो वैसे ही वो कभी समाप्त नहीं करते और चलती रहती है, तो वहां बोल देते। पर कहां गए? सुनीता जी के पास। मतलब कि देखिए कि कितना बदल जाता है इंसान, अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, नो इस्तीफे से इस्तीफा नहीं देंगे तक, और आज जिस प्रकार से झाड़ू से दारू तक और परिवार तक आ चुकी है ये पार्टी। तो ये पार्टी का उसूल कैसे समाप्त हुआ है ये आपके सामने। आकाशदीप मुनि, ये पार्टनर, ये पॉलिटिक्स है क्या? ये तो बता दीजिए। ये सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती बनती रह गई, या फिर संजय सिंह बाहर आ गए, ये आपके लिए विक्ट्री है, या फिर मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई तो वो दोषी हैं? ये पॉलिटिक्स है क्या पार्टनर? समझाइए, देश समझना चाहता है। नाविका जी, मैंने आपके शो पे बहुत बार कहा था कि ये पूरा केस फर्जी है, ये केस है ही नहीं। कोई सबने बहुत लोगों ने बोला कि ना कि ऐसा नहीं है। आज कोर्ट में कुछ बातें हुई जो मैं देश को बताना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा। कोर्ट ने कहा, ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के, कि कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है अब तक। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपके चैनल पे, दूसरे चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी, उनके सिंपथाइजर्स बोलते रहे कि ना कि पैसा है, पैसा 300 करोड़, ये करोड़, वो करोड़। कोई 1 रुपए अभी तक बरामद नहीं हुआ है, रिकवर नहीं हुआ है। कोई ट्रेस नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। हाँ, और तीसरी बात कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। देयर इज नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये 3 बड़ी बातें आज कोर्ट में निकली। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज ये भी बताया गया कि ना कि कोर्ट केस ईडी ने कुछ नहीं बोला तो इसीलिए बेल मिल गई। ये मेरिट्स पे नहीं है। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं सबके सामने कि कोर्ट ने जब कहा कि 10 बयान दिए दिनेश अरोड़ा ने, 10 बयानों में उसने नाम नहीं लिया केजरीवाल का, आपने वो 10 बयान प्रस्तुत नहीं किया। 11वां बयान जो उसने नाम लिया, जहां पे संजय सिंह का वो बयान आपने कोर्ट में प्रस्तुत किया। इधर आप इंस्ट्रक्शंस लेके आए ईडी से कि ना कि भाई आपको कस्टडी चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो हम फिर जजमेंट लिखेंगे जो पूरे केस पे इफेक्ट डालेगा। तो वो तो इसीलिए ईडी डर गई। चलिए जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला, ईडी डर गई, उनके पास पुख्ता केस ही नहीं था। आकाशदीप मुनि जी ये कह रहे हैं। तो कल तक कह रहे थे ईडी डरा रही है, आज कह रहे ईडी डर गई। कल तक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इज अंडर ड्यूरेस, आज कह रहे सुप्रीम कोर्ट बहाल हो गई। और देखिए, सिलेक्टिवली कोर्ट करना ऑड इवन स्कीम की तरह।
इन्होंने बाकी 2-3 चीजें कोट की, ये नहीं बताया कि ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, ये सवाल जवाब जो चलते वकील और जज के बीच में, इसको ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग बता रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी 338 करोड़ रुपए की मनीष सिसोदिया के बेल को कैंसिल करते वक्त, तब वो नहीं बताएंगे। अच्छा इनको बताइए, इस सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात कही, नहीं बीच में नहीं, अभिषेक जी, मुनि जी बीच में नहीं प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुनि जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात की, ऑर्डर लिखते लिखते लास्ट लाइन लिखा, दिस कैन नॉट बी साइटेड एज प्रेसिडेंट इन एनी अदर केस, दिस इज बीइंग गिवन एज अ कंसेशन। ये भूल गए बोलना। क्यों? अगर ये पूरा केस फर्जी है तो सुप्रीम कोर्ट तो बोलता केस फर्जी, सबकी बेल कर दो। इन्होंने कहा कि इसको तो आप कोर्ट भी नहीं कर सकते अगली बार सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आपके हिसाब से अगर संजय सिंह जी आरोप मुक्त है तो क्या आज आप मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दोषी है? और दोषी है तो सरकार तिहाड़ से कैसे चलेगी? और सुनीता जी के पास सारे लोग क्यों गए? सुनीता जी व्हाट्सएप कैंपेन शुरू करती है। भाई पार्टी का कैंपेन मुनि जी से करवाते, आतिशी से करवाते, भाभी करती है स्टार्ट और 6 घंटे में भाभी को बंद करना पड़ता है, ऐसे आशीर्वाद आने लगे। भाई बताइए ना, आपने तो कहा था कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे और आज कहां आ गए? बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया और यही सवाल मैं शुभ्रांश राय जी से पूछना चाहती हूं। शुभ्रांश राय जी, अगर आईटी केस में कांग्रेस से डर गई सरकार और ईडी केस में फिर डर गई सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, मैं पूछना चाहती हूं, अगर ये सरकार इतनी डरी हुई है कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इनकम टैक्स से, कभी आप से, कभी आम आदमी पार्टी से, तो फिर तानाशाह कौन है? ये कौन सा नंबर आप डायल कर रहे हैं? आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कि मोदी तानाशाह हैं या डरे हुए हैं। क्या कोई तानाशाह कभी डरा हुआ होता है? ये मुझे समझा दीजिए और आज देश के तमाम लोगों को भी समझा दीजिए। आपके नविका, आपके पैकेज में एक बड़ा सुंदर सा वर्ड आपने यूज किया, भ्रष्टाचार पर प्रहार। नरेंद्र मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। मुझे सुन के और पैकेज लिखने वाले की सोच पर हंसी आने लगी कि 24 साल का युवा अग्निवीर बन के रिटायर हो रहा है और 74 साल का बुजुर्ग आदमी तीसरी बार सत्ता मांगना सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र में अजीत पवार जैसे लोगों को उनको अपने साथ गले लगाकर उनके भ्रष्टाचार को कमल छाप साबुन से धोना है। वाह रे भैया, पैकेज लिखने वाले, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर लिया करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और आपने बड़ा सुंदर सा शब्द यूज किया अपने पैकेज के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 10 सालों से देश में लगी हुई आग को बुझा रहे हैं। वाह रे भैया, 10 सालों से देश में लगी हुई आग बुझा रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर क्या भारत एक गणराज्य का हिस्सा नहीं है? वहां जाने से नरेंद्र मोदी को वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्या? उस तरह के वीजा की जरूरत है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को देना बंद कर दिया था? एक बात।